अगर जिंदगी में एक साथ सब कुछ संभालना पड़े तो आप क्या छोड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वही चीज छोड़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है? एक बार की बात है, संदीप नाम का एक आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके पास पैसा था, बड़ा घर था, उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूं, सफल हूं, लेकिन मुझे सच्ची खुशी और सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। वो अंदर गए और 3 गेंदें लेकर आए, एक कांच की, एक रबर की और एक चीनी मिट्टी की। उन्होंने संदीप से कहा, इन तीनों गेंदों को हवा में उछालते रहो, लेकिन ध्यान रहे, कम से कम एक गेंद हमेशा हवा में रहनी चाहिए। संदीप थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने तीनों गेंदों को उठाया और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबर की गेंद तो पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ने की कोशिश करता, कोई न कोई गेंद नीचे गिरने लगती। अब मुश्किल यह थी कि तीनों को एक साथ संभालना आसान नहीं था। अचानक उसे फैसला लेना पड़ा। उसने सोचा, अगर कांच की गेंद गिरेगी तो टूट जाएगा, अगर चीनी मिट्टी की गेंद गिरेगी तो चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन अगर रबर की गेंद गिरेगी तो वापस उछल जाएगी। और उसने तुरंत रबर की गेंद को हाथ से छोड़ दिया और चीनी मिट्टी की गेंद को पकड़ लिया। गेंदें संभालकर वह गुरुजी की ओर बढ़ा। उसने देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी उसके पास आए और बोले, बेटा बताओ, तुमने रबर की गेंद को क्यों गिरने दिया? कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? संदीप ने जवाब दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ने की सोची। अगर कांच या चीनी मिट्टी की गेंद नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबर की गेंद को छोड़ दिया, क्योंकि रबर की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया है। ये तीनों गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं का प्रतीक है। कांच की गेंद, तुम्हारा काम, पैसा और करियर। चीनी मिट्टी की गेंद, तुम्हारा परिवार, रिश्ते और भावनाएं। रबर की गेंद, तुम्हारे शौक, ऐशोआराम और दिखावा। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबर की गेंद दोनों को बहुत महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीजें इकट्ठा कर लीं। भौतिक चीजों की चमक में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपनी भावनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी जीवन में संतुलन बिगड़ जाए और मजबूरी में कोई एक चीज छोड़नी पड़े, तो हमेशा रबर की गेंद छोड़ना। खुशियां नहीं रुकेंगी। लेकिन आज ज्यादातर लोग रबर की गेंद को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट जाती है। काम और पैसों के पीछे इतना मत भागो कि रिश्ते और खुशियां पीछे छूट जाए, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते और खोई हुई खुशी कभी वापस नहीं आती। सीख, जिंदगी में सही चीज को पकड़ना ही असली समझदारी है, वरना हाथ भरे होने के बावजूद दिल खाली रह जाता है।